आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर पार्क में उपस्थित सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बहन तथा बुजुर्ग, मैं आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के दिन हम लोग जिस तरीके से इस पार्क में एकत्र होकर के इस पावन पर्व को बहुत ही खुशी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक समय था जब हम लोग एकत्र होकर के अपना किसी तरीके का छोटा मोटा कार्यक्रम या पर्व मनाने में अक्षम होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा ऐसा शासन लागू हुआ था कि बिना उनके आदेश के अनुसार हम अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होता था। उनके आदेशों के अनुसार हम अपने दैनिक कार्यों को करते थे। बड़े गर्व की बात है कि अनेक महापुरुषों और वीरों के बहुत ही योगदान के द्वारा आज का हमें ये पावन पर्व हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। सही जो पूछा जाए, उन वीरों के द्वारा जो मेहनत की गई उसका फायदा हम ही आप लोग उठा रहे। वो ऐसी शख्सियत, ऐसे महान योद्धा आज भी अमर है, रहेंगे, जिन्होंने इस पावन भूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आजाद तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि इस देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा नियम और कानून नहीं था। देश चलाने के लिए एक समिति बनाई गई कि एक ऐसा संविधान ऐसा कुछ एक नियम कानून बनाए से पुस्तक बनाई जाए जिसके द्वारा हमारे देश का संचालन किया जा सके। समिति के द्वारा जनरल ऑफ नॉलेज, हमारे प्रोधा, सभी लोगों के सहमति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान बनाने का गौरव प्रदान हुआ, जो कि उनके अथक प्रयास से यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के उन्होंने तैयार किया। आज ही के दिन यह संविधान लागू हुआ। अब समझने के लिए संविधान बहुत कुछ है और ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आप खड़े हैं, ये भी एक संविधान की ताकत है। हम आप सड़क पर चल रहे हैं, ये भी एक संविधान में वर्णित एक नियम है। हम आप सड़क में बाईं तरफ चल रहे हैं, ये भी एक नियम है, ये भी एक संविधान में लिखा है। हमारे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक संविधान में लिखा है। इसके पहले कहीं नहीं लिखा था कि सभी के बच्चे स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए। गुरुकुल सेवा हुआ करती थी, उसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे केवल शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। बाकी सब लोग समझदार हैं। हमारे छोटे भाई मनीष ने कहा कि बहुत दयनीय स्थिति है शिक्षा की। ये हम भी महसूस करते हैं कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है। सब लोगों से विनती है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ रहे कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। इस स्कूल में चाहे जैसा हो, हम पढ़ाते, हमें सब पता है, कैसे मॉन्टेसरी, कैसे प्राइमरी, सब कुछ पता है। जब तक बच्चे के साथ में पहली की शिक्षा 2 ध्रुवों पर थी, अध्यापक और छात्र। ऐसी शिक्षा लागू हुई कि जब तक अब त्रिध्रुवी शिक्षा हो गई। शिक्षक, छात्र और अभिभावक, जब तक तीनों लोगों का पूर्ण से सहयोग नहीं मिलेगा, बच्चा नहीं पढ़ सकता। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, चैलेंज है इस बात का। आपके पास बच्चा 12-13 घंटे रहता है, अध्यापक के 5 या 6 घंटे उसके पास रहता है। उसके पास जितना समय उसका प्रयास रहता पढ़ाएगा।
आप चाइना भेजो। वहां के आने के बाद ये जिम्मेदारी अभिभावक की बनती, वो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ाया गया, क्या खेल रहा है। जब तक अभिभावक का प्रयास नहीं होगा, बच्चा नहीं पढ़ सकता है। ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। इसके प्रयास है सभी लोग अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, मेहनत करें। इसी के साथ सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय भीम।